देखिए आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन आएंगे इसमें। सबसे पहले जान लेते हैं सम संख्या के बारे में, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं ये पहले भी बताए थे हम, कि 2 से जो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये भाजक के रूप में यहाँ पर 2 है और m कोई पूर्णांक है, शेषफल यहाँ पर 0 है, ठीक है। शेषफल 0 ही होता है पूरी तरह विभाजित हो जाने पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर शेषफल जो के रूप में जो सम संख्या बच रहा है, तो इस रूप में भी हम लोग किसी सम संख्या को लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी पूर्णांक लेकर के, ठीक है। m n p q जो लेना हो ले सकते हैं, ठीक है। विषम संख्या में कभी भी लिखना होगा तो 2 इंटू इंटीजर रहेगा कोई भी पूर्णांक, और उसके बाद रिमाइंडर के तौर पे जो है हमेशा एक विषम संख्या मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। ये थी दोनों के बारे में, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप का होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे थे। यहाँ पर ये 1 जो है ना, इसके जगह पर कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि ये q जो लिए हैं हम, वो एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आया है अपने पास कि दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इस दोनों रूप में दिखाई देगा, ठीक है। हल, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग, माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर 4q, क्वेश्चन में दिया है 4q ना, तो 4q + r हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर। अब यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि ये r जो है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा तो हो सकता है, लेकिन हमेशा 4 से छोटा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं संभावित शेषफल क्या क्या होगा हमारे पास। तो एक बात ध्यान में रखो कि अपने पास जो शेषफल है ना r, ये क्या क्या हो सकता है। तो देखो a जो है विषम पूर्णांक है, तो a विषम पूर्णांक है तो शेषफल में भी विषम संख्या ही बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल में विषम संख्या में 1 बच जाएगा, फिर 3 बचेगा। अब 4 तो हो नहीं सकता है ना, 4 से छोटा ही r होना चाहिए ना, तो बस ये, ठीक है। अब बारी बारी से इन दोनों का वैल्यू रख दो, है ना, r बराबर 1 लेने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a = 4q + यहाँ पे r की जगह पे 1 रख दिए, ठीक है। एवं r बराबर 2 लेने पर a = कितना हो जाएगा, r की जगह पे फिर 3 है ना, तो 3 लेने पे r की जगह पे रख दिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से इतना ही इसमें करना था, ठीक है। दिखाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है, तो हो गया, है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक बात पर जोर दे देते हैं फिर में, ये 4q क्वेश्चन में दे रखा था अपने को, ठीक है। अपने को यहाँ r का वैल्यू बस संभावना पता करना था कि क्या क्या r की जगह पे रख सकते हैं हम लोग। तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोग दिया था, मान लिए थे कि a जो है क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। a जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, a जो है वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक में हम लोग अभी देखे थे कि रिमाइंडर क्या बचता है, हमेशा एक विषम पूर्णांक ही बचता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर में ये हो सकता था, इनइक्वलिटी ये बनता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। लेकिन इसमें हमको चूँकि a जो है विषम पूर्णांक था, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या के रूप में ही हमें मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहता है, एक मिठाई विक्रेता है जिसके पास 420 काजू की बर्फ़ी और 130 बादाम की बर्फ़ी है। ये काम क्या करना चाहता है कि यह एक ढेरी बनाना चाहता है, ऐसा ढेरी बनाना चाहता है जिसमें सभी बर्फ़ियों की संख्या जो है समान रहे और परात में जगह भी कम घेरे, ठीक है। तो जगह कम घेरे और समान भी रहे, कम और समान जब भी बोलेगा
तो HCF निकालना होता है हमें, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे इसका सॉल्यूशन में कि इसमें हम या यहाँ हम क्या करेंगे, 420 और 130 का HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। करो ज्ञात। 420 बराबर 130 गुने कितना बार में 13 तिया 39 लग जाएगा, 390 और 30, ठीक है। 130 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ, और ये कितनी बार में 4 बार में, और ये 10 बच जाएगा। ये 30 यहाँ आ गया और 10 यहाँ, 3 बार में लग जाएगा, 0 आ गया। चूँकि R इक्वल टू 0 इसलिए HCF इक्वल टू 420 और 130 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पर एक थोड़ा जगह कम था, स्टेटमेंट यहाँ दे देंगे कि अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है एक परेड कराना है, 616 सदस्य की आर्मी की है और 32 सदस्य का एक आर्मी बैंड है, ठीक है। आर्मी बैंड आगे आगे रहेगा, ये ऐसे 32 सदस्य, ठीक है। और इसके पीछे पीछे ये सेना का जो है मार्च करना है, सेना की टुकड़ी को, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ बना करके मार्च करना है। तो स्तंभों की संख्या ज्ञात करें, है ना, समान संख्या, ठीक है। समान संख्या में बनाना है स्तंभ, तो फिर से HCF ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है। किसका 616 और 32 का लिख देंगे एक बार फिर से यहाँ पर। चलो यहाँ तक तो लिख लिए। इसके बाद देखो 616 32, है ना, इसका करना है। तो 10 अंदाज लगा के काम करेंगे हम लोग। 10 से करेंगे तो 320 हो जाएगा, 10 से गुना करते हैं तो 320 होगा। यहाँ 616 चाहिए, 320 और 616 काफ़ी छोटा नंबर है 320, है ना। तो 15 से करें तो फिर और छोटा लग रहा है ना, 32 64, यानी कि 20 से करते हैं तो 64 640 के आसपास आ रहा है। 19 से करेंगे तो हो जाएगा काम, है ना अपना। तो 19 से करो कितना आएगा, देखो 1900 गुना किया तो 608 आ रहा है। कैसे, देखो 20 से करेंगे तो 32 दूनी 64 और 1 0 640, 20 बार जोड़ लिए हैं इसको, तो 19 बार न जोड़ना था हमको, तो एक बार घटा लिए, ठीक है। एक बार घटा लिए तो 608, और ये जो है 608 लग गया, तो 8 जोड़ेंगे तो 616 होगा, है ना। 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, ठीक है। चूँकि R इक्वल टू 0 इसलिए HCF इसका कितना हो जाएगा, 8, यानी कि प्रत्येक स्तंभों की संख्या कितनी होगी ना, लिख देंगे यहाँ पर। अतः स्तंभों की संख्या 8 होनी चाहिए, ठीक।